सारे आपके बेशतर कोलीग्स जो हैं, बावजूद चूंकि बेशतर काम अब वहाँ हो रहा है कराची, मगर आप कराची शिफ्ट नहीं हुए, हालांकि आपने टेलीविजन के जो करियर का आगाज कराची से किया था। आगाज वहाँ से कराची। जी हाँ, मतलब एक नस्ल को लाजवाब हर तरह की उम्र के लोग देखते हैं। वो फर्डिनेंड जो आपका कैरेक्टर था शाहीन में, नसीम हिजाजी साहब का जो नॉवेल था उसके ऊपर जो मोहसिन साहब ने किया था ना, वो क्या कैरेक्टर था उस जमाने में, लोग कैसे दीवाने थे। वाह वाह वाह, वो शायद मेरा पहला था। उससे पहले मैं टेलीविजन पे काम नहीं किया था, बल्कि मुझसे मोहसिन भाई ने जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, कोई प्लान नहीं था। वही तो उन्होंने कहा कि यार भी इस कदर वाइड एंगल इन्होंने बताया कि तुमने ब्रॉडकास्टिंग में ये की, तो उधर तो तुम्हारे तो लाहौर में तो आगाज़ हुआ था टीवी का, तो तुमने क्यों नहीं किया? मैं कहीं मुझे दिया ही नहीं किसी ने, और मैंने किसी से मांगा ही भी नहीं। तो कहने लगे अगर फिर कोई तुम्हें काम दिया जाए तो करोगे? मैंने कहा जी मैं टांगे का पार्ट नहीं करूँगा, कोई चैलेंज होगा तो वो करूँगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर जो है ना पाल रखा हुआ। तो उन्होंने हाथ भी लाया मेरे साथ, मुझे बताया नहीं, उन्होंने कल 3 बजे आ सकते हो, मैंने कहा आ जाऊँगा। तो उसने कहा अगर तुम्हें चैलेंज दूँ तो कैसा करोगे? मैंने कहा सही साहब ऐसा करूँगा कि आप याद करेंगे। वो मेरा वो कॉन्फिडेंस, और फिर अल्लाह ने मेरा वो भरम रखा। इस कैरेक्टर को भी 40 बरस हो गए शायद, ये 40 से भी ज़्यादा। 40 से भी ज़्यादा। आपने तलत हुसैन मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए भी, वो मेरी सारी ज़िंदगी उनसे दोस्ती रही। सारी उनकी वालदा के साथ भी काम किया। जी, मैंने उनकी मदर रेडियो पे ब्रॉडकास्टर थी, शाइस्ता बेगम, मैंने उनके साथ भी काम। मैं घोंसले से गिरा ही इधर था, फिर मैं गया ही नहीं। बहुत अच्छे। ये जो आपकी लॉट के लोग थे, तलत साहब थे, आप लोग थे, हम जब आए हमने देखा आप लोगों के साथ महफिलें हुई, सिटिंग्स हुई। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे बहुत सारे प्लेज में आपने काम किया, मगर हम देखते थे कि आप लोग अपना काम तो करते थे, बट अदरवाइज़ भी मुझे याद है शुजात साहब थे, आबिद अली साहब थे, फिरदौस साहब से कभी बात हो, या कराची के जो दोस्त हैं हमारे, तो कोई किताब पे बात हो रही है, शेर पे बात हो रही है, नॉवल पे बात हो रही है, स्क्रिप्ट से हट के कोई मुमताज़ मुफ्ती का जिक्र कर रहा है, कोई मंटो के अफसाने का जिक्र कर रहा है, तो बहुत पढ़ते थे आप लोग। शाह शोभा जो हमारा ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें भी लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई होगी तो आप लफ्ज़ों का हुनर पोर्ट्रे करोगे ना। वाह। तो ये जो इसके लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए, एक लिविंग चाहिए, वो सराउंडिंग में हमने अपने बड़ों को सुना है। मैं जब रेडियो पर गया, सूफी तबस्सुम साहब होते थे, नासिर सूफी तबस्सुम साहब देखिए कौन है कि फैज साहब भी अपनी चीजें जो हैं वो जिन्हें दिखाया करते थे। क्या वो सूफी तबस्सुम वो थे। नासिर काज़मी जिनके वो 26 बार मुझे छोटा सा चल जा बाहर रफीक से पान लेकर मैं ले आया करता था। है क्या याद करा दिया आपने, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया। अब देख रहा ये क्या लोग थे, पूरे पूरे शेर, पूरी पूरी गजलें याद, हालांकि हैं अदा अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। क्या बात है सर, कितने पढ़े लिखे आर्टिस्ट अभी भी होते हैं, मगर आप वाली लॉट में तो बहुत ही यानी कि काबिल लोग थे। सर जी हम अपने बड़ों को सुना करते थे। आज के बच्चे जो है ना, ये जो हमारी यूथ है, जो वो अपने अब्बा की नहीं सुन रही, तो वो हमारी क्या सुनेगी? हमारी ग्रूमिंग में वो माहौल है, हम अपने बड़ों को सुना करते थे। फिर मैं चूँकि सबके इल्म है, मैं नाजिश काश्मीरी का बेटा हूँ, और ये नाजिश काश्मीरी नाम जो है ये उन प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद लोगों में जो अमृतसर से सारे के सारे आए हुए थे। तो हमारे घर में भी जब अब्बा हयात रहे तो मैं किसी न किसी बहाने में सुना करता था कि यार, और वो सारे का सारा सुना जो है वो मैं हार्ड डिस्क में अपनी फाइलों में महफूज करता है। मुस्कान, तो आपने सिंगिंग पहले शुरू की या एक्टिंग या मॉडलिंग? मैंने मॉडलिंग शुरू की थी। मॉडलिंग शुरू की थी, फिर आगे आगे रास्ते बनते गए, फिर मुझे एक्टिंग के चांस। फिर ये ख्याल कैसे आया आपको कि आप गा सकती हैं? नहीं, मुझे ख्याल बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। वेरी गुड। म्यूज़िक से बहुत कनेक्टेड थी, फैशन शोज़ बहुत किए हमने। तो फैशन शो के हवाले से हम लोग वर्ल्ड टूर पे थे, तो टोक्यो में थे हम लोग, वहाँ एक शो कर रहे थे, तो एक सिंगर के साथ मेरा थोड़ा मसला हो गया वहाँ पे। क्या हो गया? फाइटिंग हो गई। अच्छा, क्या हो गई? फाइटिंग हो गई, लड़ पड़ी। टोक्यो में फाइट कर दिया आपने? लड़कियां आपको पता है जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, लड़की से लड़ी हैं, मुझे लगा किसी सूमो पहलवान के साथ लड़ पड़ी हैं। फिर ऐसा हुआ कि उसने बोला कि जो आप करते हो ये तो बहुत इजी है, कोई भी वॉक कर सकता है, मॉडल बन सकता है, तो सिंगर बनना मुश्किल है। सो ये कि
वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड इशू था उनको। 2 लाइनें मुझे भी आती तो मैं भी इसके मुंह पे मार सकती थी गा के। और फिर मैं वापस आई पाकिस्तान, तो फिर दोबारा से मैंने इंस्टीट्यूट में फिर रब्ता किया। आपको पता है यहाँ पे बहुत कम है ऐसा। पहला कौन से गाना गाया था? पहला मैंने भंगड़ा गाया था बसंत का। अच्छा मुस्कान साहब, आप टोक्यो होकर हैं, कुछ जापानी गाना आता है आपको? नहीं, मुझे जापानीज तो नहीं आता डेफिनेटली, मुझे सराइकी आता है। चलिए वेरी सुना गुड, सराइकी सुना दीजिए फिर। पंजाबी भी आता है। पंजाबी भी सुन लेंगे, लेकिन सराइकी से शुरू करते हैं, सराइकी क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, इतनी मीठी जुबान है हमारे पाकिस्तान की। ठीक और है। आजकल तो बहुत इन है सराइकी गाने। हाँ, सराइकी बहुत चल रहा है आजकल। जी प्लीज। सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई होए, सोने दी चूड़ी वाह, हथ विच सजना पाई होए, छड़ भी नहीं सकदे रह भी नहीं सकदे, दोहां रल कसम जो चाही होए, सोने दी चूड़ी। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत गाना है ये। राशिद भाई, मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त अब वहाँ काम कर रहे हैं, महमूद साहब हैं, नोमान हैं, हमारे भी आपके बहुत सारे दोस्त अब वहाँ काम कर रहे हैं, और मगर आप नहीं गए वजह? अब बेशुमार मेरे अहबाब ने जो सेटल हो गए, उनमें से कोई तो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, बेचारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट, गरीब की रहमत फरमाए। तो मुझे कहते हैं कि बाबा तू इधर क्यों नहीं आ जाता? तो मैंने फिर जिनसे मेरी फ्रेंड, मैंने कहा यार फिर ऐसा करो, कोई अमीर सी बेवा ढूंढो यहाँ मेरे लिए, जिसका उधर क्लिफ्टन या उधर कहीं बैरिया में उसका अपना घर भी हो, पैसे वैसे भी हों, और मैं उनको छोड़ के तो आ जाता, तो मैं तो उन्हीं के लिए जी रहा हूँ यार। तो इस तरह का मैं कि यार वो उसको हंस के बाटल। जी मेरी प्रिविलेज ज़िंदगी में कुछ और हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मैंने अनड्यू ख्वाब कभी नहीं देखे, हालांकि ख्वाब देखने चाहिए। मैंने ज़िंदगी में उतने ख्वाब देखे जिसकी ताबीर मैं खुद कर सकता था। अच्छा राशिद भाई, आपने रोमांटिक रोल कम किए। असल में शाह जी मेरा नहीं, पहले तो मेरा ये दुरुस्त है। हाँ नहीं, बहुत कम किए, लेकिन एक रोमांस में अब्बा बन के भी तो अपनी औलाद से कर सकते, तो इस तरह के मैंने बेशुमार किए। तो नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आप जैसा वो जो आर्टिस्ट, हीरोइन और वो वाले जो इश्क मोहब्बत वाले हैं, नहीं मेरी असल में शाह जी हीरो में कभी जिंदगी में रहा, मेरी टोटल ग्रूमिंग जो है वो है कैरेक्टर रोल्स। और मैं मेरी ज़िंदगी में वो जो जवानी, मैं बचपन ही से बुजुर्ग था, जो मेरा एटीट्यूड रहा जिससे मैंने ग्रूम किया, मैं बचपन ही से बुजुर्ग था। इंसिग्निया सारी ज़िंदगी के साथ लिए सर पे फिर रहा हूँ। इस शोबिज़ में ज़रूरत है किसी की? पिछले 40-45 बरस से मेरे बाल सफ़ेद, और मैं इसी तरह मुंडा जब भी बनाता, मुझे मेकअप मैन आपकी टीम का जो वो मुंडा बनाता है, और मैं साल में पीरी में आज भी मुझे मुंडा बनाते हैं, वो सारा कर के और मैं सकीनी पे मनवा लेता हूँ क्या है मैं मुंडा, हालांकि मैं इस वक्त बिल्कुल चिरागे आखिर शब हूँ। तो ये एक ब्लेसिंग होती है, एक आपकी नीयत होती है। आपने प्रोग्रेसिव राइटर्स का जिक्र किया, आपने वाले साहब का जिक्र किया, और चिरागे आखिरी शब का आपने जिक्र किया कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सुभान। यार ये वैसे क्या बात है कि आप किसी आर्टिस्ट से गुफ्तगू कर रहे हो और आपको ये लगे कि आप किसी बड़े अदीब से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात है। आपको मैं तो खुद भी शेर कहता हूँ, आपके दिल में है, राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, जो जागते तो ख्वाब की ताबीर देखते। वाह 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 वाह, एक और है बहुत अच्छे, राशिद तमाम उम्र रहे ख्वाब में मगन, जो जागते तो ख्वाब की ताबीर। ख्वाब तो वही है ना जो आपको सोने न दे, और फिर है कि जिसकी ताबीर की तमन्ना आपको सोने। वाह। फिर एक और है कि तमाज़ो थे शब हिजरा से जल गया सब कुछ, तमाज़ो थे शब हिजरा से, शब हिजरा और तमाज़त, वाह वाह, जल गया सब कुछ, मेरा ज़मीर सलामत है, हौसला जिंदा। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, क्या बात है। क्या तो आप कश्मीरी ख़ानदान से हैं? जी। तो खुश खुराक तो फिर यकीनन होंगे। नहीं, मेरी फिजिक से आप देख रहे रत्ती भर मुझे कोई नहीं मानेगा, मैं अपने ख़ानदान में उम्र में सबसे बड़ा हूँ। बकिया सब मुझसे छोटे, मेरे
भाई बहनें औलादे सब ये मोटे मोटे दूध की तरह सफेद। मैं उनके साथ शायद बैठ के उनके लिए घर में खाना बनवाता हूँ सारा कुछ, लेकिन मैं उनके बराबर में बैठ के खाता नहीं। तो हमारे कश्मीरी तो जो 1 लाख जिसके अब्बा की आमदन 80,000 की रोटी खा जाते ये एक तय शुदा बात है, मजाक वाली बात नहीं, दिस इज डैम फैक्ट, ऐसा ही होता है।